जो ये बताइए, ये जो नागपुर में इसका इतिहास काफी पुराना है, सांपों से जुड़ा है, घर में भी सांप देखते हैं, दिखते हैं, रूम किचन में, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर इस गांव का नाम ही नागचुन है। इस गांव का नाम ही नागचुन है। और जहां तक ये है कि यहाँ पर तालाब है, कोई दलदली क्षेत्र है, तो यह सांपों के लिए अनुकूल है। इसलिए यहाँ सांप बहुत ज्यादा है। घरों के बेडरूम या किचन में भी आपने भी कई बार आपसे भी रोज आपको दिखते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ तो ऐसा कोई घर नहीं है नागचुन में जहां पर सांप नहीं होंगे। लगभग लगभग हर घर के किचन तक सांप जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि सांपों को यहाँ कोई मारता नहीं है। मेरे घर के अंदर तो लगभग लगभग हर जगह पे बेडरूम के अंदर सांप, किचन में सांप, और हर 2-4 दिन के अंदर निकलते रहते हैं। और पूरे गांव की स्थिति वही है। ऐसा कोई सा घर नहीं कि जहां पर आज तक सांप नहीं आया हो। कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को काटता नहीं है, लेकिन अभी फिर 2 मौतें भी हुई थी, इसको लेकर क्या है? और देखिए, आस्था तो अच्छी चीज है, परंतु जो अपनी रक्षा के लिए, वो तो बाइट करेगा। अगर गलती से उसके ऊपर पांव लग जाए या कुछ हो तो वो बाइट करेगा वो। पर ये अभी तक यहाँ ये है कि अभी तक यहाँ पर बाइट के मामले नहीं आए थे। और अभी इसी वर्ष में 2 मामले हुए हैं नागचुन में, और वो भी एक रसेल वाइपर के द्वारा हुए हैं। तो ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रजाति के सांप कहेंगे मिलेंगे सांप आपको? तो लगभग लगभग यहाँ जितने सांप मैंने देखे हैं और जिनको मैंने रेस्क्यू किया है, छोड़ा है, बहुत से सांप है। कोबरा ज्यादा है, कोबरा ज्यादा है, और अभी कुछ साल से रसेल वाइपर ज्यादा हो गए। तो ये आपके पीछे में देख रहा हूँ बांस भी है, इसमें रहना अनुकूल है या कैसे, क्या बताएंगे? हाँ नहीं, इसमें बांस में सांप बहुत हैं। और दूसरा सबसे बड़ी कारण क्या है कि जहाँ तालाब के चक्कर में मेंढक बहुत है, और खेत है, बांस है, यहाँ चूहे भी बहुत हैं। तो उनके लिए सब सुविधा है, खाने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, ये उनके लिए अनुकूल है। तो जैसा आपको जैसे महिलाएं भी घर में रहती है, आप तो जैसे चले जाते हैं, तो फिर महिलाएं आपके घरों की गाँव में डरती नहीं है इस सांप से? नहीं, महिलाएं नहीं डरते हैं। एक्चुअल में सब आदी हो गए यहाँ से, क्योंकि बचपने से सब सांप देख रहे हैं। सांप गांव में कहीं निकलता है तो अगरबत्ती लगा देते हैं हम लोग, अगरबत्ती लगा देते हैं, कुछ धुनी कर देते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वो अपने आप चले जाता है। पर चूंकि अब यहाँ पर जैसे, और दूसरी चीज ये है कि हम उनके घर में रह रहे हैं, वो अपने घर में नहीं आ रहे हैं। जैसे जंगल के बीच में अगर हमारा घर बना हुआ है, खेत के अंदर घर है, तो ये उनका घर है, उनके बीच में हम रह रहे हैं, तो वो तो आएंगे। और जैसा कि कहते हैं कि आपने कई बार आपके किचन में पलंग पे भी नागिन या दूसरे सांप देखे, आपने कई बार रेस्क्यू किया है, जी। परसों भी आपने कोबरा देखा है। क्या कहेंगे इसको लेकर कि इतने जहरीले सांप है फिर भी आप भी जंगल में रह रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग सब आदी हो गए। और मैं क्या, मेरे बच्चे आदी हो गए। बच्चे भी आके देखते हैं तो पापा सांप है। वो अधिकतर वो भी सब प्रजातियां पहचानने लग गए हैं कि पापा ये सांप है, जहरीला है, ये जहरीला नहीं है। दूसरा क्या है, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज, हम यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं, हम कोई भी चीज अचानक से नहीं करते। पहले उसको झटकते हैं, जूते पहनेंगे तो जूतों को पहले झटकेंगे, फिर पहनेंगे। कोई जगह कचरा पड़ा तो वहां तुरंत हाथ में डालेंगे, पहले लकड़ी से हटाएंगे। ये सब सावधानियां बरतते हैं यहाँ। और गाड़ी में भी अक्सर कर यहाँ के लोगों की गाड़ी में भी सांप लटकते हुए देखा गया है। हाँ, गाड़ियों में तो सांप मेरे यहाँ की गाड़ी में कई बार अंदर घूम जाते हैं। तो फिर जब यहाँ से छिपा कर जा, जब उसमें से निकल के भागता है, जब मालूम पड़ता है कि इसके अंदर सांप बैठा हुआ था। आज तक आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है आपके नहीं परिवार को? नहीं नहीं नहीं, हमारे किसी गांव में भी बहुत जन है ऐसा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो अभी कुछ सालों में क्या है कि रसेल वाइपर की यहाँ मात्रा बढ़ गई है। रसेल वाइपर यहाँ बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये पहले देखने को नहीं मिलते थे, 3-4 साल से मिल रहे हैं। और ये अभी जो 2 बाइट हुए वो भी रसेल वाइपर के द्वारा ही हुई है। ये आपके लोकल गांव से हुए? हाँ, लोकल से। क्या नाम था जिन जो सांप थे? एक तो हमारे चाचा यहाँ पे थे, हमीद चाचा, हमीद शायद, हाँ। नाम हमीद चाचा है उनका था। और एक लड़का हमारे नागचुन गांव का ही था, चिया बोलते थे उसको गांव में, उसकी मौत हुई। वो भी असल वो, पर उसका भी ये रहा है कि शायद उसने भी कुछ पकड़ा था सांप को, इस टाइप से कुछ रहा है उसका भी। अपना परिचय दे रहे हैं। मैं सौरभ चौरे, सरपंच ग्राम पंचायत नागचुन।